कानपुर नगर में आज खाद्य पदार्थ, दूध, गेहूं, आटा, चावल एवं खाद्य तेल के कारोबार से जुड़ी उद्यमियों का फोर्टिफिकेशन से संबंधित एक कार्यक्रम KHPT एवं गेन के संबंध में FSSAI भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में हर्षनगर में आयोजित किया गया। उक्त ट्रेनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। Ugly and uncomfortable also. So that is the concept behind fortification. If there is any natural mineral or element which is missing in the normal processes, or say which is lost in the processes of processing them. Interesting ये है कि अगर चावल को उस तरह से प्रोसेस ना किया जाए जिस तरह से प्रोसेस किया जाता है, तो ये फोर्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। पहले तो हम चावल को घिस घिस के उसका पहले विटामिन बी गायब करते हैं, फिर कहते हैं अरे ये तो गायब हो गया। फिर ये KHPL और बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि साहब जो आपने गायब कर दिया है अब हम बताते हैं इसको जोड़ लो। और दिस इज इंटरेस्टिंग। बहुत कम लोग वो चावल खाएंगे जो इस बुरी तरह से घिसा नहीं जाता है, जो चमकता नहीं है। मैं ट्राई कर चुका हूं, टेस्ट उसका अंतर हो जाता है और कंफर्ट हम लोग का थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। तो आइडिया ये है कि नेचुरल फूड पर जाएं जो कम से कम प्रोसेस्ड हो। बेसिक आइडिया ये है। अब कम प्रोसेस्ड में एलिमेंट अगर उसके बाद भी नहीं है, या ज्यादा प्रोसेस की आदत बिगड़ रही है, या मार्केट में जो कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावाद में ये है कि खूब अच्छी पैकिंग, अच्छे प्राइजेस, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, ताकि हम बना लें और 1 साल तक खराब ना हो हमारा माल और बिक जाए। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केट की इकोनॉमिक्स है वगैरह वगैरह। तो इन शॉर्ट ये कि फोर्टिफिकेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नेचुरल एलिमेंट जो था उसको आपने इग्नोर किया या घिस डाला, तो अभी एक सोल्यूशन निकला। इसको लार्ज स्केल पे PDS के राइस में किया गया है फोर्टिफिकेशन। हमें उसका एक और फायदा हुआ है कि PDS के राइस का कोई डाइवर्जन करता है, चोरी करता है, तो हमें उस सैंपल से फट से पता चल जाता है कि ये PDS वाला है। पहले तो लोग लड़ते थे कि नहीं साहब PDS का है ही नहीं, अब तो पता चल जाता है कि ये PDS का चावल है जो कि फोर्टिफाई है, मार्केट में फोर्टिफाई नहीं मिलता है। तो मुझे इन शॉर्ट ये कहना है कि हेल्थ प्रैक्टिसेस में नेचुरल एलिमेंट इज द बेस्ट। जितना कम उसको कूटे पीटे दैट इज बेटर। जितना लोकल फूड खाएं, ड्रैगन फ्रूट और ऑलिव ऑयल हो सकता है कि ग्रीस के लिए, क्लाइमेट के लिए अच्छा हो, आपके लिए सरसों का तेल ही अच्छा है, क्योंकि हम हमारे जीन्स जिनसे हमारे पिता से, दादा से, परदादा से, उनके परदादा से आए हैं, तो उन्होंने क्या खाया है और उनकी बॉडी के कंस्टिट्यूएंट किससे थे जिससे कि मैं यहां तक पहुंचा हूं। सो द बेस्ट थिंग इज नेचुरल एलिमेंट। सेकेंड बेस्ट थिंग इज की प्रोसेसिंग कम से कम करें। थर्ड इज कि आप एक्सेसिव प्रोसेसिंग करेंगे तो लौट के वहीं पहुंचेंगे। दिस इज वेरी फनी कॉन्सेप्ट कि पहले आपने उसको चावल को विटामिन बी से अलग किया है। इज दैट ट्रू? घिस घिस के उसको, और अब आप आई है कि नहीं, घिस घिस के जो आपने अलग कर दिया उसको फोर्टिफाई करो। तो भाई पहले घिस घिसने में थोड़ा सोच लो। राइस मिलर्स से मेरा रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग इसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो हम ये भी एनकरेज करें लोगों को कि साहब कुल मिला के आप उसकी प्रोसेसिंग इस प्रकार से करें ही ना कि जो वाइटल एलिमेंट है वो धुलकर निकल जाए और फिर आप लोग को उससे मदद मांगनी पड़े। और अगर ऐसा कर लिया है तो इनकी मदद रेलेवेंट है, क्योंकि फिर साइंस की बात है, साइंस फॉलो करनी चाहिए चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो जो लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज हैं, जो आपका बिजनेस सेंस है, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो इसमें हमें गाइड कर सकते हैं फोर्टिफाइड मिल्क के लिए, ध्यान रखें कि ब्रांडिंग में जो तथ्य लिखे हैं उसको वेरीफाई कर लें। अगर आप वेरीफाई कर लेंगे तो कम से कम गलतियां होंगी। आप लोग को याद होगा कि वो बिलसेरी